तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे और आपकी सीटेट की जो परीक्षा है वो अच्छी तरह से आपने उसमें अच्छे स्कोर कर लिए होंगे। ठीक है, आते हैं, बात करते हैं कि प्राइमरी लेवल पर जो सेकेंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित तौर पर दिख रहे हैं, जिन पर कॉमन नंबर भी मिलने की पूरी उम्मीद है, पूरे चांस है। एनसीईआरटी का हमारे पास प्रूफ भी है, आंसर की आएगी तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। फिलहाल मैं जो क्वेश्चन के सीबीएसई कॉमन नंबर दे सकता है, जिसमें 2 विकल्प पर नंबर दे सकता है और जिसमें उनके विकल्प चेंज होने की भी संभावना हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जिस पर देखिए, इसमें जो है कि सीबीएसई को दोनों पर आपको नंबर देगा। ठीक है, जो है क्वेश्चन, ये हमारा सेट कौन सा है, कोई सेट होगा, आप मिला लीजिएगा, जिसमें जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। इस दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। इस तरह उसको दोनों मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगी तो उसके लिए एनसीईआरटी तत्व मेरे पास है, मनोविज्ञान का, उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म समझिए कि 20 का क्वेश्चन जो है 20 नंबर में, ये लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है और जेंडर भेदभाव को दर्शाता है। तो यहाँ तो मिलना है एक तरह से, दोनों जो विकल्प सही किया उसको नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आइए कॉमन नंबर पे बात करते हैं। कॉमन नंबर पे भी कौन सा जो है कि जिसमें कॉमन मिल सकता है, तो देखिए इस पर कॉमन नंबर कैसे मिलेगा। देखिए, हाथियों के विषय में ये ईवीएस का क्वेश्चन है। हाथियों के विषय में वो कथन चुनी जो पूरी तरह से सत्य नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड में रहते हैं, तो ये गलत है। 12 वर्ष है तो ये गलत हो जाएगा। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड में देते हैं और अंग अकेले ही रहते हैं, तो ये अकेले वाला एकदम टोटल गलत है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, झुंड, हथनियाँ झुंड में रहती हैं, ये विकल्प मात्र सही है। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ रहती हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो देखो 3 विकल्प जहाँ गलत है वहाँ पर निश्चित है कॉमन नंबर मिलना तय है। ठीक है, मेरे पास प्रूफ है, आप भी एनसीईआरटी बुक उठा के देखिएगा, हाथियों के विषय में जो दिया है आप भी समझ जाओगे। तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन का मतलब सीधे सीधे कॉमन नंबर। आंसर की आएगी तो उसमें 9 बनकर आएगा, तो कॉमन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प देखिए, अगर नहीं भी सीबीएसई मानेगा तो यहाँ पर मैं 1000 रुपये लगाकर इसको कमेंट करूँगा क्वेश्चन का, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रह गए ऐसे विकल्प जिसमें कि विवाद है और यहाँ पर कॉमन नंबर मिलने की उम्मीद है। ठीक है, आइए, जिसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें कि क्या कर सकता है कि वो अपने विकल्प को चेंज कर सकता है। देखिए, पिछली बार जो हुआ था समावेशी कक्षा में, देखिए समावेशी कक्षा में क्या होता है, एक समावेशी कक्षा में क्या होता है, तो इसमें जो विकल्प सही होना चाहिए, सभी बच्चों की कक्षा गतिविधियां तक पहुंचे और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हो, लेकिन सभी, देखिए सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करें। ठीक, ये, और सभी विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाए। तो देखिए ये भी विकल्प आपका सही है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग को जैसा भी लगे, लेकिन ये दोनों विकल्प अपने हिसाब से सही है। हालांकि मैं 60% इसको दूंगा और 50% इसको। मैंने कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं 60% इसको, मतलब सबसे अधिक इसको मान रहा हूँ, उसके बाद इसको। तो ऐसे में क्या करता है कि ऐसे में जो सीबीएसई करता है कि दोनों विकल्प में चयन करने में जो अच्छी तरह से पॉजिटिव होता है उसको नेगेटिव मानकर, जो कम होता है उसको पॉजिटिव देता है, तो जो देता है उसको मानना पड़ता है। ठीक है, ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है, तो ये दोनों विकल्प में वो मानेगा। मैं पक्का बता रहा हूँ कि दोनों विकल्प में किसी एक को मान सकता है। ये 2 विकल्प आपके पास है। ठीक है, चलिए और भी आपके पास जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों की संकल्पना, देखिएगा, कल्पना करने और उत्तर देने की क्रिया कहती है। ठीक है, क्रिया कहती है, फिर क्या होता अगर पृथ्वी एक साथ मार दिया जाता है, ऐसे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखो, आपको मैं बताऊं कि ऐसे प्रश्न का उत्तर तो वैसे अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, अपसारी चिंतन होता है, लेकिन ये काल्पनिक प्रश्न के तौर पर भी माना जाएगा। इस तरह दोनों जो होगा ये दोनों ही सही होना चाहिए। ठीक है, काल्पनिक प्रश्न ही माना जाएगा। ठीक है, तो काल्पनिक प्रश्न भी सही हो सकता है, अपसारी, हालांकि अपसारी को मैं अधिक मान रहा हूँ कि अपसारी चिंतन ही सही होना चाहिए। लेकिन ऐसे में सीबीएसई क्या करता है कि आंसर को चेंज करके काल्पनिक मान देगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इतना बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हैं, दोनों ऑप्शन आपके इस हिसाब से सही है। चलो आगे देखते हैं, आगे इसको मैंने बता ही दिया। आगे देखिए, एक क्वेश्चन में और समस्या हो रही है, वो कौन सा है, रोशनी। देखिए, रोशनी एक ईवीएस की शिक्षिका है ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के
प्रतीक एक लिए डेटा चार्ट प्रदर्शित करती है। उन्होंने इस समझाने के लिए वह कौन सा कौशल का आकलन करती है। तो देखो, इसमें अनुमान लगाना तो निश्चित तौर पे सही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन निष्कर्ष निकालना भी सही होगा। बस वही बात है, इस 60% इसको 50% रखिएगा। ये दोनों विकल्प में सीबीएसई किसी भी हद पर जा सकती है, मतलब वो सही भी मानेगी, पहला भी मान सकती है और चौथा मानेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये दोनों विकल्प में जो बच्चे दोनों विकल्प लगाए हैं, उन दोनों विकल्प में से सीबीएसई के आंसर की पर निर्भर करता है। देखो दोनों में कौन मानता है। हालांकि सबसे अधिक अनुमान लगाना है, उसके बाद निष्कर्ष लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों अपने हिसाब से अपनी जगह सही है। आइए हिंदी में जो क्वेश्चन जो समस्या बना रहा है वो कौन सा है। तो देखिए, गद्यांश के अनुसार पूछा गया था कि मनुष्य के जीवन में वह बड़ा क्या है। तो देखिए, लक्ष्य भी सही होगा और अंकुश भी सही होगा। ये दोनों जो है अपने हिसाब से अपने जगह दोनों क्या है, सही है, ठीक, दोनों अपने हिसाब से सही है। हालांकि मैंने क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में प्राइमरी लेवल का बताया था उसमें कुछ और क्वेश्चन लिए थे, लेकिन इसमें कुछ और क्वेश्चन जो कि जिसमें सीबीएसई अपने ऑप्शन को चेंज कर सकता है। अगर उसको आपको लग रहा है कि ये लक्ष्य ही सही है, तो ये लक्ष्य सही है, तो ये आपकी भूल है, कभी अंकुश को भी मान सकता है। तो ये दोनों आपके हिसाब से लक्ष्य और अंकुश दोनों हो सकते हैं। विकल्प को अब देखिए सीबीएसई क्या मान रहा है, इसमें विकल्प को क्या मान रहा है, ठीक। तो दोनों विकल्प में कुछ भी मान सकता है सीबीएसई, यहाँ तक है कि दोनों विकल्प में कुछ भी मान सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसमें कि समस्या देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, ये तो पूरा विवाद में जा सकता है, ठीक है। अब कैसे जा सकता है ये बात थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। दोहराव व बारंबारता किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है, ठीक है। तो देखो, दोहराव और बारंबारता करने वाला, वैसे तो अगर माना जाए तो ये होगा स्वलीन क्रम विकार, ठीक है, स्वलीन क्रम विकार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो मस्तिष्क पक्षाघात भी हो सकता है और ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार भी हो सकता है। तो सबसे परफेक्ट तो ऐसे स्वलीन विकार में सभी में आ जाएगा, ये सभी विकल्प इसमें आ जाएंगे। लेकिन सीबीएसई ऐसे क्वेश्चनों में क्या करता है, कभी ऑप्शन को चेंज कर देता है। स्वलीन विकार जो है उसको हो सकता है ध्यान न्यूनता मान ले या मस्तिष्क विकार मान ले। तो मस्तिष्क पक्षाघात अगर मानता है तो ये स्वलीन भी आ जाएगा, मस्तिष्क पक्षाघात मानता है तो स्वलीन भी आ जाएगा। तो इस तरह हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर तीन तीन विकल्प जो हो सकते हैं, वो तीनों विकल्प आपके सही हो सकते हैं। अब देखिए सीबीएसई के ऊपर क्या निर्भर करता है, तीनों आप इसके सीबीएसई के ऊपर क्या निर्भर करता है, ठीक। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि सीबीएसई क्या करता है, पिछली बार मैंने देखा था जो दो ऑप्शन में फंस गए थे अभ्यर्थी, वो दोनों में से कोई एक मान लिया था, उसका कोई एनसीईआरटी प्रूफ नहीं मिला था। एनसीईआरटी प्रूफ आप तथ्यात्मक दे सकते हो, जो कि थ्योरी लेवल पर होता है उसका दे सकते हो, न कि आप पेडागोजिकल लेवल पर दे सकते हो, ठीक। तो ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप लोग ये इस क्वेश्चन से क्या सहमत है तो कमेंट जरूर करिएगा, और कितना आपका पूरा प्राइमरी लेवल पर कितना सही हुआ है इसके लिए कमेंट करिएगा। बाकी मैं एनसीईआरटी तथ्य जुटा रहा हूँ। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर अगली वीडियो जल्द ही ऐसी एक वीडियो मिलेगी जो क्वेश्चन गलत सीबीएसई के द्वारा पूछे गए उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।